बाहर से कि इसका अफेयर है तो कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी। बीवी ने अफेयर किया तो पति झेलेगा। उन्हें बब्बी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच जो लंबी लड़ाई चल रही थी, उसमें आखिरकार सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। गोविंदा को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिल चुकी है। एक तरफ गोविंदा की खुशी का ठिकाना नहीं है तो दूसरी तरफ सुनीता आहूजा फूट फूट कर रो रही है। उनके पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है और अब उनको अपने कर्मों की सजा मिल रही है। न घर की रहीं न घाट की। 2 साल पहले जिस सुनीता ने गोविंदा के खिलाफ तलाक का केस दायर किया था, वही केस अब उन्होंने खुद वापस ले लिया है। क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज हम पूरी बात विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गोविंदा और सुनीता के बीच लड़ाई की जड़ कहां से शुरू हुई। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसे या प्रॉपर्टी की बात थी, लेकिन असल वजह उससे कहीं गहरी थी। इस पूरे विवाद के पीछे कृष्णा अभिषेक का नाम सबसे ज्यादा आता है। कृष्णा अभिषेक टीवी के लोकप्रिय कलाकार हैं, गोविंदा के भांजे हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो अपने मामा गोविंदा से बहुत प्यार करते हैं और अपनी मामी सुनीता से भी स्नेह रखते हैं, लेकिन सुनीता की तरफ से यह प्यार कभी वापस नहीं मिला। सुनीता आहूजा न तो कृष्णा अभिषेक से करीबी रखना चाहती थीं, न ही गोविंदा के बाकी परिवार से। गोविंदा जब भी अपने भतीजे भतीजियों या बहन भाई के परिवार के पास जाते, सुनीता को बुरा लगता था। इसका सबसे बड़ा कारण था कृष्णा अभिषेक की बढ़ती लोकप्रियता। कृष्णा ने टीवी में मेहनत से नाम कमाया, अपने दम पर स्टार बने। उनकी मां के जाने के बाद उन्होंने घर संभाला, बहनों की शादियां करवाईं, लेकिन सुनीता को लगता था कि कृष्णा की सफलता के पीछे गोविंदा का हाथ है, जबकि सच्चाई यह थी कि कृष्णा ने खुद मेहनत की थी। यहाँ एक आसान उदाहरण से समझिए। जैसे कोई बागवान अपने बगीचे में पेड़ लगाता है, पानी देता है, देखभाल करता है। फल आने पर पड़ोसी कहने लग जाए कि फल मेरे कारण आए हैं। वैसी ही स्थिति थी। सुनीता को जलन हो रही थी कि गोविंदा की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला कोई और है। उनके अपने बच्चे टीना और हर्षवर्धन उतनी चमक नहीं दिखा पाए। टीना का करियर ठीक से नहीं चल पाया। हर्षवर्धन को बॉलीवुड में लॉन्च करने का सपना सुनीता देख रही थीं। वो गोविंदा पर दबाव बनाती रहीं कि बेटे को इंडस्ट्री के जरिए आगे बढ़ाओ, लेकिन गोविंदा का सोच अलग था। गोविंदा खुद मेहनत के दम पर बड़े स्टार बने थे। 90 के दशक में उनकी जो ताकत थी वो अब नहीं रही। फिर भी उन्होंने सोचा कि बेटा भी अपनी मेहनत से आगे बढ़े। अंदर से सपोर्ट जरूर दिया, लेकिन बाहर से इंडस्ट्री वालों के जरिए जबरदस्ती लॉन्च नहीं करवाना चाहा। सुनीता को यह पक्षपात लगा। उन्हें लगा कि गोविंदा अपनी बहनों के बच्चों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और अपने बच्चों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही जलन धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई। दोस्तों, घर में जब एक तरफ मेहनत और दूसरी तरफ अपेक्षा का झगड़ा शुरू हो जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। सुनीता आहूजा की स्वभाव में एक खास बात थी। कई पॉडकास्ट और इंटरव्यू में देखा जा सकता है कि वो काफी स्वाभिमानी और अहंकारी स्वभाव की है। अगर किसी ने उनके अहंकार को चोट पहुंचाई तो वो माफ नहीं करती। गोविंदा जब बेटे को जबरदस्ती लॉन्च करने से इनकार करते रहे तो सुनीता ने फैसला लिया। उन्होंने कोर्ट में तलाक का केस दायर कर दिया। केस दायर करने के बाद सुनीता ने गोविंदा की बुराई शुरू कर दी। पब्लिक में, मीडिया में, पॉडकास्ट में खुद को पीड़ित दिखाकर सहानुभूति बटोरने लगी। मकसद साफ था, बेटे को लॉन्च करने के लिए माहौल बनाना। साथ ही गोविंदा को उनके परिवार से अलग करने का दबाव भी बढ़ाया। गोविंदा परिवार से दूर होना नहीं चाहते थे। यही बात सुनीता को और भड़काती रही। फिर एक घटना और हुई। गोविंदा की अगली फिल्म में अभिनेत्री रूपा काम कर रही थीं। एयरपोर्ट पर गोविंदा उनके साथ नजर आए। सुनीता ने इसे भी मुद्दा बना लिया। उन्होंने गोविंदा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे शब्द इस्तेमाल किए। शुगर डैडी जैसे आरोप लगाए। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के मुंह से अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए कितना बर्दाश्त कर सकता है? गोविंदा भी इंसान है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार गोविंदा ने फैसला ले लिया, जब कोई अपनी पत्नी से रोज अपमान सहता रहे तो रिश्ता कैसे बच सकता है। लेकिन यहां एक और पहलू था। गोविंदा की प्रॉपर्टी करीब 170 करोड़ की बताई जाती है। अगर तलाक हो जाता तो उसमें से हिस्सा पत्नी और बच्चों को जाना था। सुनीता पूरा हक चाहती थीं। वो तलाक देना नहीं चाहती थीं। असल में केस सिर्फ दबाव बनाने और सबक सिखाने के लिए किया गया था। जब सुनीता को लगा कि गोविंदा अब सचमुच तलाक देने पर आमादा हैं,
तो उन्होंने एक कदम पीछे लिया, तलाक का केस वापस ले लिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। गोविंदा का मन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब न तो सुनीता से बात करेंगे, न कोई रिश्ता रखेंगे। जो पत्नी पति की इज्जत को बाजार में ले आए, उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है। यह अहंकार, जलन और गलत फैसलों की कहानी है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के आगे परिवार को नहीं देख पाता, तो नतीजा यही निकलता है। सुनीता ने गोविंदा को बदनाम करके खुद को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब वो रो रही हैं, क्योंकि जो पति उन्होंने खोया, वो आसानी से वापस नहीं मिलेगा। गोविंदा जैसे व्यक्ति ने सालों तक साथ निभाया, लेकिन जब इज्जत पर बार बार हमला हुआ तो सब्र टूट गया। यहां एक बात याद रखने वाली है, जीवन में रिश्ते सिर्फ पैसे या प्रॉपर्टी से नहीं चलते, विश्वास, सम्मान और समझदारी से चलते हैं। अगर घर में एक व्यक्ति हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो दीवारें टूटने लगती हैं। सुनीता को लगता था कि केस करके गोविंदा को झुका लेंगी, लेकिन उल्टा हुआ। गोविंदा और मजबूत हो गए। उन्होंने साफ फैसला ले लिया कि अब पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएंगे। कृष्णा अभिषेक की बात भी सोचने लायक है। एक भांजा जो अपने मामा से प्यार करता है, इंटरव्यू में उनका नाम अच्छे से लेता है, लेकिन चाची की तरफ से दूरी। जलन इतनी बढ़ गई कि परिवार टूटने की कगार पर आ गया। बच्चों के करियर को लेकर दबाव बनाना गलत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती और आरोप लगाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। गोविंदा ने सही सोचा कि बेटा अपनी मेहनत से आगे बढ़े, क्योंकि मेहनत से बना नाम ही टिकता है। अब स्थिति यह है कि सुनीता आहूजा अकेली पड़ गई हैं। ना पति का साथ, ना वह सम्मान जो पहले था। गोविंदा अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी फिल्में और काम जारी है। इस पूरे प्रकरण से एक बड़ी सीख मिलती है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जब अहंकार आंखों पर चढ़ जाता है, तो सही गलत का फर्क नहीं सूझता। सुनीता ने गोविंदा को सबक सिखाने के चक्कर में खुद को सबक दे दिया। दोस्तों, परिवार सबसे बड़ा सहारा होता है। जब परिवार में ही लड़ाई शुरू हो जाए, तो बाहर की दुनिया और कठिन लगने लगती है। गोविंदा ने सालों तक अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताया, लेकिन जब अपमान की सीमा पार हो गई, तो उन्होंने सीमा खींच ली। अब सुनीता रो रही हैं। शायद अब समझ में आ रहा होगा कि गलत कदम का नतीजा क्या होता है। कर्म का फल जरूर मिलता है, देर हो या सबेर। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? कमेंट में जरूर बताइए। क्या गोविंदा का फैसला सही था, या सुनीता को कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ सितारों के घर में नहीं होती। आम घरों में भी अहंकार और गलतफहमी रिश्ते तोड़ देती हैं। समय रहते समझदारी से काम लिया जाए तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। अंत में एक बात और, जिंदगी बहुत छोटी है। झगड़े और जलन में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि प्यार और सम्मान से जिया जाए। गोविंदा को उनकी जीत मिली है, सुनीता को उनके कर्मों का फल। दोनों के जीवन से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि रिश्तों में अहंकार को जगह न दें, वरना एक दिन अकेलापन ही हाथ लगता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको गोविंदा से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, रोचक जानकारी और ट्रैवल न्यूज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, परिवार ख्याल रखें। धन्यवाद।